हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 है और 22वां पद कितना है 149। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अब सॉल्व करते हैं इसको। कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो हम यहां लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है d = 7 दिया हुआ है। d = 7। अब क्या दिया हुआ है देखिए 22वां पद कितना दिया हुआ 149। इसका मतलब a 22वां पद इक्वल टू कितना दिया हुआ है 149। ये होता है फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट। a49वां पद जो कहीं पर आया होगा वो है कितना a22वां पद, यह है 149। मुझे फाइंड क्या करना है देखिए, प्रथम एपी का प्रथम 22 पदों का यानी 22 पदों का सम ज्ञात करना है, योग। तो S22 इक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो चूंकि देखिए सबसे पहले A22 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए A22 इक्वल टू 149 दिया हुआ है। तो A22 को हम क्या लिख सकते हैं, A22 को A + 21D, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये लिखते हैं। अब देखिए A22 मुझे क्या दिया हुआ है 149 इक्वल टू A पता नहीं है प्लस 21 इंटू D 7 दिया हुआ है 149। अब ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में होगा तो 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 इंटू 7 147 आ रहा है। ये मेरा रफ है, -147 कर दिए। ये प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू A। तो A इक्वल टू इसको इस साइड इसको इस साइड कर रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 149 - 147 ये हो जा रहा है 2। तो A का वैल्यू मुझे 2 मिल गया है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, SN फाइंड करने का एक फॉर्मूला जानते हैं। S तो n के स्थान पे क्या है 22, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब मुझे फाइंड करना है S22वां पद कितना है n/2। n तो मुझे दिया गया है कितना, क्या यहाँ n का वैल्यू 22 होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं n = 22। चलिए n का वैल्यू मुझे 22 दिया है या नहीं दिया है, देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, ये A22वां पद होगा कहीं पे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, काउंट करिए 1 2 3 4 करते रहिए तो आपको 22 आ जाएगा। तो यही n का वैल्यू हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म इंटू 2A। 2 इंटू A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अभी अभी मुझे निकला है 2, ये दिया नहीं था, मुझे फाइंड करना था। n फिर से कितना 22 - 1 इंटू D 7, ये ऊपर में देख लीजिए दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद। 22 में जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 11 2 2 जा 4 प्लस ये हो गया 21 इंटू 7 कितना होता है 147। अब 11 इंटू 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, कितना हो जाएगा 151 इंटू 11, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
फिर 1 से, ये 1661 आ रहा है, 1661, यही हो गया आंसर। ये सम हो गया कितना का, S22 का। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, मुझे दिया हुआ था D दिया हुआ था, A22 पद दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ था। मुझे फाइंड क्या करना था, S22 यानी सम 22 पदों का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, सॉल्यूशन। मुझे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरा पद, यानी चलिए लिख देते हैं दूसरा पद A2 मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14, और तीसरा पद A3 मुझे दिया हुआ है कितना 18, यहां लिख देते हैं दिया है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, प्रथम 51 पदों का योग यानी सम फाइंड करना है। तो S51 इक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। लिख देते हैं टू फाइंड, ज्ञात करना है या प्राप्त करना है। अब क्या दिया हुआ है A2 कितना दिया हुआ है 14। तो A2 को हम A प्लस D, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करिएगा तो ये A2 हो जाता है, जो आपको पता ही होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए A2 मुझे क्या दिया है 14 इक्वल टू A प्लस डी, न A का वैल्यू पता है न D का। तो चलिए इसको इस साइड कर रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो A प्लस डी इक्वल टू 14। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है A3 इक्वल टू 18 दिया हुआ है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A3 का वैल्यू 18 इक्वल टू A प्लस 2D। चलिए राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड करिए तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो A प्लस 2D इक्वल टू 18। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम एक जगह लिख रहे हैं, A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। देखिए हम इसको सॉल्व करने, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम एलिमिनेशन, जिसे हम विलोपन बोलते हैं हिंदी में, इस मेथड से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल 5 टाइप्स का हम बताए हैं सॉल्व करने का तरीका, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ घटाने पर या लुप्तीकरण भी बोलते हैं। तो चलिए ये प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, वैल्यू सेम साइन अपोजिट कैंसिल हो गया। माइनस 2D प्लस D घटेगा और साइन वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है, तो बड़े वाले में क्या है माइनस इक्वल टू माइनस 18 प्लस 14, घट के कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, D इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से D 4 आ गया। तो देखिए हम D का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करें, यानी फर्स्ट में D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, प्लस में इक्वल टू क्वेश्चन माइनस में, तो A इक्वल टू मुझे क्या आ गया 10। तो हम फॉर्मूला एक जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। मुझे फाइंड कितना टर्म का है 51, तो S51 इक्वल टू n/2, n कितना
51/2। चलिए ऊपर में देख लीजिए, बोल रहा है क्या, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कहाँ तक? 51 तक। तो यहाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51। चलिए ये भी दिया हुआ है, n इक्वल टू 51, ये दिया हुआ है। A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक? 51 तक का फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 51 हो जाएगा। तो 51/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए अभी अभी निकला है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 4। देखिए यहां से देख लीजिए, डी इक्वल टू 4 जो अभी हम निकाले हैं। S51 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51/2 इंटू, चलिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ रहा है कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 50, और 50 इंटू यहाँ से 2 कॉमन चला गया है तो कितना बचा? केवल 2। तो S51 इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, 51 इंटू 50 इंटू 2 कितना? 100 प्लस 10, 110। S51 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51 इंटू 110 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 51 इंटू 110। तो हम 0 को अभी साइड कर रहे हैं, तो 11 से कर दीजिए, कितना? 51, ये 51, 165। अब यहाँ 0 था तो एक 0 यहाँ बैठा दीजिए, कितना? 5610। और ये मेरा आंसर हो गया। यही 51 टर्म तक का जो सम था ये इतना आ गया है। तो चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, मुझे दूसरा पद, तीसरा पद और n दिया हुआ था, तो S51 मुझे फाइंड करना था, तो S51 फाइंड हो गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो सॉल्यूशन, यहां मुझे कुछ दिया हुआ है, तो चलिए क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया गया है या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 इक्वल टू कितना? 49, और प्रथम 17 पदों का योग कितना? 289। तो S17 इक्वल टू 289, ये मुझे दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? प्रथम n पदों का योग, Sn मुझे फाइंड करना है। तो चलिए लिख देते हैं Sn इक्वल टू वाट, मुझे ये फाइंड करना है। तो देखिए चलिए S7 इक्वल टू कितना? 49। S7 को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn यानी S7, तो यहाँ लिख देते हैं S7 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n। n कितना होगा यहाँ पे बताइए? S7 दिया हुआ है, यानी 7 पदों का योग, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल नंबर को ऐड करना है, तो ये S7 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 7। चलिए ये भी मुझे दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो n 7 प्लस 1 इंटू डी, ये प्लस नहीं ये माइनस होगा, ये प्लस नहीं ये माइनस। तो S7 कितना दिया है? 49 इक्वल टू n/2 इंटू 2a
प्लस n-1 यानी 6d। चलिए 2 को इस साइड लेके चले जाइए, तो कितना हो जाएगा। चलिए एक टर्म और लिख देते हैं, 49 इक्वल टू n तो मुझे पता है 7, तो चलिए यहाँ पुट कर दीजिए ना, यहीं पुट करना था लेकिन कोई बात नहीं, चलिए यहीं पुट कर देते हैं। 7/2 इंटू 2a प्लस ये 6d आ गया। चलिए अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49 इंटू 2, ये डिवाइड में है, इक्वल टू को साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई में है इसके, तो इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 7 जा 49, 2 7 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 3d आ गया इक्वल टू 14। अब 2 से ये डिवाइड हो गया, 2 7 जा 14, तो कितना a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया। अगर यहाँ आप लिखते हैं एक लाइन और, तो यहाँ कितना लिखते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 17/2, तो फिर से 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाता, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 आता, तो हम यहाँ एक लाइन स्किप कर दिए हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब पुनः देखिए S17 इक्वल टू 289, ये भी दिया हुआ है। तो चलिए हम फिर से क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn कितना, S17, तो S17 यहाँ n/2, n कितना हो जाएगा 17/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 17 एंड n इक्वल टू 17, ये 7 इसके लिए और 17 इसके लिए। 2a प्लस 17-1 इंटू d। तो चलिए S17 कितना दिया हुआ है 289, 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। चलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 289 इंटू 2, और ये 17 इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसको इक्वल टू के उस साइड लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब 17 का जो होल स्क्वायर करिएगा, 17 इंटू 17, तो ये 289 हो रहा है, तो 17 टाइम्स में कैंसिल, 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। चलिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 34। फिर से 2 से कैंसिल हो गया 17 टाइम्स में, तो यहाँ से a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ से हम जानते हैं, चलिए जानते नहीं, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं घटाने पर। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये कैंसिल, वैल्यू सेम साइन अपोजिट, -8 प्लस 3 घटेगा और साइन वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है, तो -5d इक्वल टू -17 प्लस 7 घट के क्या हो जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10/5 2। यहाँ से d कितना आ गया, d इक्वल टू मुझे 2 आ गया है। तो d का मान हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a प्लस 3d इक्वल टू क्या है 7, a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू यहाँ से 7 माइनस
3 2 जा 6, यहाँ प्लस में इक्वल टू कोई साइड माइनस में, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अब मुझे फाइंड क्या करना था, इसीलिए एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मुझे फाइंड करना है एस एन। तो यहाँ से n/2 तो n तो पता नहीं है। अब वो नहीं कहिएगा जो यहाँ मुझे 2 n पता है, एक n 7 और एक n 17, नहीं, वो S7 यानी समेशन ऑफ 7 पदों का जो था और 17 पदों का, तो उसके लिए वो n का वैल्यू था। यहाँ मुझे n का वैल्यू पता नहीं है। इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n-1, तो n पता नहीं है, इंटू d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया नहीं था, अब ये भी फाइंड किए हैं कितना 2। चलिए n/2 इंटू 2 प्लस, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 2n - 2, 2n और यहाँ क्या है माइनस इंटू प्लस -2, ये 2 कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से क्या बचेगा n/2 इंटू 2n, ये 2 कैंसिल, क्या बचा n²। तो यहाँ से Sn इक्वल टू मेरा क्या आ गया n², और यही मुझे फाइंड करना था। यहाँ से Sn मिल गया है, यही मुझे फाइंड करना था Sn। तो चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन ऊपर से। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए सबसे पहले, अब जो सॉल्व किए हैं उसको देखिए। S7 मुझे दिया हुआ है, तो n वहाँ हो जाता कितना 7, S17 के लिए n कितना 17। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत ज़्यादा है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।